में ज्वाइन कर चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं मोहम्मद शहरोज साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा आज ये इक़्तिसादी सर्वे पेश होने जा रहा है, जो हुकूमत ने वादे किए थे, दावे किए थे, वो टारगेट तो अचीव नहीं हो सका। यहाँ तक कि हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें भी हम तक पहुँची कि हुकूमत बुरी तरह से नाकाम रही है। अब ये बताइएगा कि GDP का बताया गया था तकरीबन 15% तक ले जाने का एक उनकी तरफ से इरादा किया गया था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उसको अचीव नहीं किया गया। इसके अलावा और बहुत से चैलेंजेस हैं हुकूमत को जो कि पूरे करने हैं। ये आने वाला बजट आप कैसा देख रहे हैं? इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से थोड़ा सा नाजरीन को भी बताइएगा कि किस तरह से इसको पेश किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इसमें आवाम के लिए फ़ायदेमंद होती हैं और आवाम से मुतालिक इस पर जिस तरह से आवाम जो है वो उम्मीदें रखते हैं। देखें, बजट के ऊपर अगर हम सबसे पहले बात करें तो बजट इस वक्त जो बनने जा रहा है वो इन अकॉर्डेंस विद IMF की पॉलिसीज एंड IMF की गाइडलाइंस के थ्रू बनने जा रहा है। और चूँकि हालात ऐसे हैं कि आप अपने आप को पिछले कोई 30-35 साल के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं कर सके हैं, तो नाउ वी आर इन अ सिचुएशन कि हमने जो भी IMF ने हमें कहना हमने इन अकॉर्डेंस विद उसके चलता है। सेकेंडली, जो ग्रोथ की जो चीज़ है, बेसिक ग्रोथ की जो अपनी रिलायंस से रख के बैठे हुए हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स के उसके ऊपर रख के बैठे हुए हैं, जिसमें हम इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट के ऊपर हम अपनी ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट करके बैठे हुए हैं, जिसके थ्रू ऑब्वियसली आप इम्पोर्ट के थ्रू दूसरी चीज़ों के थ्रू तो अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। बट द थिंग इज कि ये एक रैशनलाइज चीज़ नहीं है अनटिल एंड अनलेस जो आपने अपने ऊपर टैक्स के रिफॉर्म्स करने हैं अपनी इकॉनमी के अंदर, जब तक कि आप उसको नहीं करेंगे। ग्रोथ इन इटसेल्फ आपकी इन्वेस्टमेंट से आनी है, आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से आनी है। आपकी इन दो फैक्टर्स जो मेन है, आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी मैन्युफैक्चरिंग, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ के लिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर कैसे ग्रोथ आनी है और दूसरा उसके बाद आपकी मैन्युफैक्चरिंग में कैसे आनी है, उसके लिए आपने ऑब्वियसली वो पॉलिसीज देनी है कि जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में हो। कोई ऐसी पॉलिसी आप लेके ही नहीं चल सकते जिस तरीके से आप लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपकी ना कोई अब रेमिटेंसेस की कोई इतना कोई कमिंग रेमिटेंसेस है, ना उसके साथ साथ कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है, प्लस आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है। आपकी अब जो इकॉनमी है वो बिल्कुल अब मैन्युफैक्चरिंग से ख़त्म होकर एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री और सर्विस बेस्ड इकॉनमी बन गई है। इसके बाद जो आपका मेन लूप होल है वो आपका टैक्स बेस है। आप कोई भी बजट दे दें, कोई भी आप अपना टारगेट सेट कर लें, अभी आपने जो टारगेट अपना सेट किया हुआ है जिसमें आप कहते हैं कि 12,900 रुपये आप टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, ये एक अनमैनेजेबल टारगेट है। द रीज़न बीइंग कि आपने जो ये टैक्स के टारगेट को आपने अचीव करना है, तो वेदर ऑन व्हाट बेसिस आपने, ऑन व्हाट फैक्टर, ऑन विच सेक्टर आपने अपनी ग्रोथ को या अपनी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है। अगर आपने यही करना है कि जो अच्छा शहरोज साहब, हमारे पास सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।